यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। इस घड़ी मैं केरल से आप सबों को आज का वीडियो में वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। बाइबल का सबसे बड़ी आज्ञा जो मत्ती 22 अध्याय 37 से 40 में लिखा हुआ है, उसी पुस्तक जो मत्ती रचित सुसमाचार है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि इसका लेखक जो है मत्ती स्वयं था, जो यीशु का एक शिष्य था, और उसका दूसरा एक नाम था लेवी की, और ये हल्फई का पुत्र था, उसका पिता का नाम हल्फई, और वो कफरनहूम का रहने वाला था जो गलील झील के किनारे था। और यीशु मसीह सेवकाई के दरमियान में मत्ती को बुलाता है, जिस समय कि वो एक चुंगी लेने वाला या टैक्स कलेक्टर का काम करता था। और जैसे बुलाता है वो अपने सारे काम धंधा को छोड़ देता है, सारे दौलत को छोड़ देता है और यीशु के पीछे हो लेता है, यीशु का सेवक बन। हालांकि जिस समय इस प्रकार का काम करता था, टैक्स कलेक्टर का काम करता है, ये बड़ा बुरा काम समझा जाता था। ये रोमन सरकार के लिए किया जाता था और इसमें जो लोग काम करते थे उनको पापी समझा जाता था, देशद्रोही भी समझा जाता था। कहा जाता है कि अपने साथ में कुछ भी धन दौलत नहीं लिया, लेकिन जिस पेन से वो लिखा करता था उस पेन को लिया, और कहा जाता है उसी पेन का इस्तेमाल सुसमाचार लिखने के लिए बाद में इस्तेमाल किया, जो मत्ती रचित सुसमाचार जो आज का जिसका अध्ययन का विषय है। कहा जाता है कि उसका सेवा का क्षेत्र जो है, विभिन्न चेलों को अलग अलग देश जाना पड़ा। उनको भी सबसे पहले पैलेस्टाइन में काम किया, उसके बाद सीरिया को जाता है और सीरिया में ही रहते हुए अंताकिया से वो पत्री को लिखता भी है। साथ ही फारस को जाता है, इथियोपिया में, जहाँ पर उनका मृत्यु हो जाती है। साथ ही कहा जाता है ग्रीस में भी उन्होंने सेवकाई किया। जो कुछ भी रहा, काफ़ी सारे जगह पर उन्होंने सेवा दिया। इस पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि ये पुराना नियम के बाद में नया नियम भाग में जब आते हैं, नया नियम में कुल 27 पुस्तक है, उसे सबसे पहला पुस्तक है। इसलिए नया नियम और पुराना नियम के बीच में ब्रिज का काम करता है। इसलिए देखिए, शुरुआत से ही अपने पुस्तक में वंशवालियों को चर्चा करता है, जहाँ आदम से लेकर शुरू करता है। जो कुछ भी है, 4 सुसमाचार है, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना। उनमें सबसे लोकप्रिय जो सुसमाचार है वो मत्ती रचित सुसमाचार है, क्योंकि ये क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और ये यहूदियों को लिखा गया, स्वयं मत्ती यहूदी था और यहूदियों को बहस करके लिखा गया, और इस कारण से इसमें यहूदी का झलक यहाँ दिखाई देता है। और कहा जाता है कि यीशु को वो प्रतिज्ञात राजा के रूप में इस बुक में दर्शाने का उन्होंने कोशिश किया। जिस यीशु के बारे में पुराना नियम में लिखा गया था, पुराना नियम में भविष्यवाणी किया गया था, पुराना नियम में प्रतिज्ञा किया गया था, वह यीशु जो राजा के रूप में, मसीहा के रूप में आने वाला था, इस पुस्तक में दिखाने का कोशिश किया गया है। और कहा जाता है इस पुस्तक का चिन्ह को सिंह के साथ लिया गया है। ये यहेजकेल और प्रकाशित वाक्य से लिया गया, 4 पासों के में से है। उसमें से सिंह का चिन्ह, क्योंकि सिंह राजा होता है जंगल का। यीशु मसीह को राजा के रूप में अपने पुस्तक में दिखाने का कोशिश किया है। और यीशु का जीवन को जब देखते हैं, 3 भाग में उन्होंने इसमें वर्णन किया है। बचपन का भाग को, दूसरा भाग में हम देखते हैं उसके सेवकाई का भाग को। सेवकाई में 3 बातें देखते हैं, उनके शिक्षा, उनके आश्चर्य काम, उनके चंगाई को देखते हैं। और तीसरा भाग में हम देखते हैं यीशु का मृत्यु से जुड़े हुए, यानी यीशु का क्रूस, दुख, मृत्यु, गाड़ा जाना, जी उठना और स्वर्ग को जाना। इस पुस्तक का लिखने का तारीख के बारे में लोगों का अलग अलग राय है। अधिकतर विद्वान ये मानते हैं इस पुस्तक का लिखने का जो तिथि था वो है 60 से 70 तक, इसलिए कि यरूशलेम का विनाश 70 ईस्वी में होता है। और इस पुस्तक में कहीं भी यरूशलेम के विनाश के बारे में उन्होंने चर्चा ही नहीं किया है। लेकिन कुछ विद्वान लोग 80 से 90 ईस्वी के बीच में लिखा गया मानते हैं। इसका स्रोत जो लिखने का उन्होंने लिया, कहा जाता है MQM, ये सूत्र से उन्होंने लिखा है। M से मरकुस, ये मरकुस रचित सुसमाचार मत्ती से पहले लिखा जा चुका था, इसलिए काफ़ी सारे चीज़ मरकुस का जो है उसमें हुबहू ले लिया, इसलिए काफ़ी सारे समानताएं आप देखते हैं मरकुस के साथ में। दूसरा Q एक सोर्स था, उस समय का प्रचलित यीशु का शिक्षा, यीशु से जुड़ा हुआ घटना वर्णन नोट सब बना हुआ था, और उस मंडली में ये प्रचलित था, लोग शिक्षा के लिए इस्तेमाल करते थे, उस स्रोत का लेता है। तीसरा स्वयं मत्ती स्वयं था, क्योंकि यीशु के साथ में
सेवकई में था और स्वयं ही प्रचार करने भी गया हुआ था। इस कारण से वो अपने अनुभव के आधार पर इसको लिखता है। और हम देखने पाते हैं कि स्वर राज्य के बारे में सबसे ज़्यादा मत्ती रचित सुसमाचार में वर्णन हम पाते हैं। बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से इस पुस्तक को लिख, यदि इस पुस्तक का हम यदि ये करेंगे रूपरेखा आउटलाइन देखेंगे, इसको 7 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि 1 से लेकर 28 अध्याय को। और पहला भाग में कहते हैं यीशु की वंशावली व जन्म के बारे में, जो 1 और दूसरा अध्याय में हम पाते हैं। दूसरा क्या कहता है, यीशु का सेवकाई की तैयारी, जो 3रा अध्याय से लेकर 4था अध्याय का 11 तक में हम देखने पाते हैं। तीसरा में हम देखने पाते हैं 4था अध्याय का 13 से लेकर 13 अध्याय तक। और यहाँ में हम यीशु की गलील में सेवा के बारे में चर्चा हम पाते हैं। उसके बाद में 4था में देखने पाते हैं यीशु की गलील से वापसी के बारे में हम देखने पाते हैं, जो 14 से लेकर 18 अध्याय में। उसके बाद में हम देखने पाते हैं यीशु की यरूशलेम यात्रा, जो 19 और 20 अध्याय में हम देखने पाते हैं। और 6वां यीशु की यरूशलेम में सेवा, अध्याय 21 से 25 तक। फिर आखिरी 7वां अध्याय में हम देखने पाते हैं, 7वां भाग में देखने पाते हैं यीशु का दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान, जो 26 से लेकर 28 अध्याय में देखने पाते हैं। इस पुस्तक का रूपरेखा इस प्रकार है। हम प्रार्थना कर, सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के दाम से बातें किया, हर एक को आशीष दे, अगुवाई दे, ताकि कलीसिया में उत्तम रीति से हम काम कर सकें और आपका महिमा होने सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।